नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपके लिए लेकर जन्म कुंडली में अंगारक योग। अंगारक योग जिस जातक की जन्म कुंडली में बनता है वह जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। तो राहु और मंगल की युति द्वादश भाव में कहीं भी हो तो वो अंगारक योग कारक होती है। यदि जन्म कुंडली में राहु और मंगल एक साथ हो, अर्थात कुंडली में मंगल और राहु का योग हो, तो उसे अंगारक योग कहते हैं। कई मायने में यह योग काल सर्प से भी अधिक दुष्कर हालात पैदा कर देता है। तो अंगारक योग मतलब कैसे बनता है? तो सर्वप्रथम तो कुंडली के जिस किसी भाव में यह योग बने उस भाव और जिन भावों पर राहु और मंगल की दृष्टि हो उस भाव को पीड़ित कर देता है और उन भावों से नियमित होने वाले पहलुओं में हमेशा संघर्ष की स्थिति बना देता है। अंगारक योग क्या है? अंगारक योग है अग्नि के तुल्य योग। अंगारक का मतलब अग्नि के तुल्य काम करना, जैसे ज्वलनशीलता, विघटनकारी, उग्र प्रवृत्ति और अनिष्ट कारक। जिस किसी भी जातक की कुंडली में ये योग बनता है तो जातक को ये परेशानियां डेफिनेट उपलब्ध हो जाती हैं। तो अब मैं आपको अंगारक योग के बारे में जो द्वादश भाव है उनमें अंगारक योग का क्या फल होता है उसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो दर्शकों जानिए जन्म कुंडली के 12 भावों में यह योग क्या फल देता है। तो आइए कुंडली के प्रथम भाव में, कुंडली का प्रथम भाव लगन होता है। तो लगन भाव में अंगारक योग का क्या फल होता है? तो कुंडली के प्रथम भाव में अगर राहु और मंगल की युति बन रही हो तो यह अंगारक योग होने से पेट व लीवर और रोग, मस्तक पर चोट, अस्थिरता, मानसिक क्रूरता और निजी भावनाओं की असंतुष्टि जातक के जीवन में होती है। ये प्रथम भाव। अब आ जाइए कुंडली के द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव कौन सा है? धन भाव, जिसे अपन द्वितीय भाव बोलते हैं, वो धन भाव। अब वहां पे राहु और मंगल की युति का क्या प्रभाव होता है? द्वितीय भाव में अंगारक योग होने से धन में उतार चढ़ाव, तंगहाली, वाणी दोष, कुटुंबियों से विवाद, ऐसा जातक के साथ जीवन में घटनाएं घटती हैं। अब आ जाइए कुंडली के तृतीय भाव में। कुंडली का तृतीय भाव हमेशा पराक्रम को दर्शाता है। तो तृतीय भाव में जब अंगारक योग बनता है तो जातक के साथ क्या घटनाएं घटेंगी? तो तृतीय भाव में अंगारक योग बनने का मतलब है भाई बहनों, मित्रों, कुटुंब संबंधियों आदि से विवाद, अति उत्साही, जातक इसमें अति उत्साही भी हो जाता है और कपटी भी होता है जातक। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई बहन हैं, घर के और कुटुंबजन हैं, उनसे मतभेद पैदा हो जाएगा। अब आ जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो कुंडली का चतुर्थ भाव होता है माता, भूमि, वाहन, इसे अपन चतुर्थ भाव बोलते हैं कुंडली का। चतुर्थ भाव में अगर मंगल और राहु की युति होती है तो वह अंगारक योग जातक के जीवन में माता को दुख, अशांति, ग्रह क्लेश, अगर जातक ने जमीन जायदाद खरीदी या मकान बनवाया, भूमि खरीदी है तो उसमें बाधा और विवाद, ऐसी चीजों में हमेशा विवादित स्थिति बनी रहती है। चतुर्थ भाव में अंगारक योग का ये फल होता है। आ जाइए कुंडली के पंचम भाव में। कुंडली का पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि संबंधित होता है। कुंडली का पंचम भाव होता है संतान, विद्या और बुद्धि। अब पंचम भाव में अगर मंगल के साथ राहु की युति होती है तो वह अंगारक योग जातक के जीवन में क्या परेशानी देता है? तो संतान का भाव है तो क्या संतानहीनता दे देगा, संतान सुखों में वंचित कर देगा। विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई करने वाले जातक हैं उनके पढ़ाई लिखाई में बाधा हो जाएगी, बुद्धि अस्थिरता हो जाएगी, भाई मानसिक रोगी भी हो सकता है ऐसे में जातक। और अगर कोई ऐसा जातक है जो जुए सट्टे से में काम करता है तो उस जातक को यह अंगारक योग लाभ भी दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कई लोग रहते हैं जो जुए का, सट्टे का ऐसे काम करते हैं तो उनको इसमें बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि राहु ग्रह है वो जातक को ऊंचाइयों पे भी ले जाता है। लेकिन इसके साथ आपको देखना होता है
कि भाई कुंडली में पंचम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, साथ में अंश बल में जो शुभ ग्रह है वो राहु से अधिक हो, तो जातक को इसमें बेनिफिट भी मिल जाता है। अब आइए कुंडली के षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव क्या है? कुंडली का षष्ठम भाव है रोग रिपु ऋण। अगर यहाँ पर राहु और मंगल की युति होती है तो षष्ठम भाव में, तो जातक कर्जदार, मतलब जातक कर्जा ऋण लेके अगर कोई कार्य करेगा तो उसमें उन्नति करेगा। शत्रुहंता, यहाँ पे राहु बैठने से शत्रुहंता योग भी बनाता है। व्यक्ति उग्र स्वभाव का हो जाता है, किंतु कुछ कंडीशन में राहु और मंगल की युति षष्ठम भाव में जातक को सर्जन, डॉक्टर ऐसा भी बना सकती हैं, लेकिन वही शर्त लागू होगी कि इसमें भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर षष्ठम भाव पे पड़ेगी तो जातक को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब आइए कुंडली के सप्तम भाव में। जो कुंडली का सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव ये पत्नी संबंधित होता है, अपन यहाँ से पत्नी का विचार कर सकते हैं। तो सप्तम भाव में यह योग अगर बनता है तो जातक के साथ जीवन में क्या परेशानी होगी? वो परेशानी होगी कि ऐसा जातक विवाह विलंब योग भी बना देगा, जातक दुखी रहेगा। अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न कर देगा, नाजायज संबंध बन जाएंगे, ऐसा जातक हिंसक भी हो सकता है। या राहु की जो वहां पे राहु और मंगल की युति है सप्तम भाव में, वह जातक को, अगर लड़की है तो उसको विधवा बना देगी, विदुर बना देगी, लड़का है तो उसको पत्नी का सुख नहीं देगा, नहीं मिल पाएगा। तो और जो साझेदारी, अगर इसमें कहीं पे व्यापार का भी आप इससे विचार कर सकते हैं, किसी से आपने साझेदारी में व्यापार उपार में अगर साझेदारी पार्टनरता कर ली तो उसमें भी आपको धोखा मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है भाई? इस कंडीशन में क्या है? वही सप्तम भाव संबंधित जो स्थान स्थित दोष हैं उनके लिए आप राहु की और मंगल की शांति करवाएं। अब आ जाइए कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है आयु। अष्टम भाव है आयु, तो जातक का आयु स्थान। अब आयु स्थान पे अगर मंगल और राहु की युति होगी तो वो क्या बेनिफिट देगी जातक को? मेरे हिसाब से तो बेनिफिट कारक तो बिल्कुल कम ही होगी, नुकसान ज्यादा देगी वहां पे। तो वहां पे अष्टम भाव में अगर राहु और मंगल की युति हो गई तो ऐसा जातक क्या होगा? ऐसा जातक अपमानी होगा, मतलब उसको जहां भी जाएगा लोग अपमान कर देंगे। सड़क दुर्घटना, एक्सीडेंटल योग बना देंगे वहां पे, क्योंकि भाई मंगल को अपन रक्त का कारक भी मानते हैं, राहु एक भ्रमित ग्रह है, तो एक्सीडेंटल योग इसमें दुर्घटना, सड़क दुर्घटना के योग बनाता है। और जो पैतृक संपत्ति होती है उसको भी जातक कहीं ना कहीं येन केन प्रकार है ना लुटा देगा। वो भी कैसे लुटाएगा भाई? गलत संगत में पड़ने के कारण। अब आ जाइए कुंडली के नवम भाव में। नवम भाव क्या है? नवम भाव जातक का भाग्य भाव है, तो वहां से अपन भाग्य का विचार करते हैं। अब आप सोचिए, अगर भाग्य भाव में राहु और मंगल की युति होगी तो वो जातक को क्या परेशानी देगी या क्या बेनिफिट देगी? तो अब नवम भाव ये भाग्य भाव है नवम, तो जातक के अगर भाग्य भाव में राहु और मंगल की युति हो गई तो ऐसे जातक को शिक्षा में बाधा, अगर जातक पढ़ रहा है तो उसमें पढ़ाई लिखाई में बाधा, या नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसमें परेशानी दे जाएगा। मतलब इसे अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं मतलब भाग्य अवरोधक योग, कि जातक का कुंडली में भाग्य अवरोधक योग हो गया, उसका भाग्य काम नहीं करेगा। और अब यहाँ पे राहु की और मंगल की युति क्या करेगी? राहु और मंगल की युति पितृ श्रापित, मतलब संतान से भी पीड़ा दे देगी, उसे अपन पितृ श्राप भी बोलते हैं, पितरों का श्राप भी बोल सकते हैं अगर यहाँ पे राहु और मंगल की युति होती है तो। अब आ जाइए कुंडली के दसम भाव में। तो दसम भाव क्या है? कर्म भाव, पिता का स्थान, दसम भाव को अपन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर राहु और मंगल युति करते हैं तो यहाँ पे क्या बेनिफिट देंगे? यहाँ पे जातक को राहु और मंगल की जो युति है वो पिता से मतभेद उत्पन्न करा देंगे, पिता की जो संपत्ति है उससे जातक को वंचित कर देंगे। परंतु ऐसा जातक अति कर्मठ भी होता है, अधिकारी मेहनत कश, मतलब खूब मेहनती भी होता है और सपोर्टमैन भी होता है, अत्यधिक सफल भी हो सकता है अगर वो मेहनत कर। ये कर्म भाव भी है तो यहाँ से जातक सफलता की ओर भी जा सकता है, क्योंकि राहु जातक को यहाँ पे बैठ के ऊंचाई पे भी ले जाता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है राहु और मंगल पे तो जातक
ऊंचाई को छूने वाला हो जाएगा, मतलब बोलते हैं फर्श से अर्श पे पहुंच जाएगा। तो 10वें भाव में भी राहु और मंगल का ये फल होता है। अब आ जाइए कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव जो लाभ भाव होता है कुंडली में, तो लाभ भाव में अगर राहु और मंगल की युति होती है तो जातक को क्या फल मिलेगा। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि एकादश भाव में कोई भी पापी ग्रह जाएगा तो वो अपना संपूर्ण शुभ फल ही देगा, लेकिन राहु और मंगल कोई भी ग्रह है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ ना कुछ परेशानी तो जातक के जीवन में लाएगा ही। चाहे कितना भी बढ़िया ग्रह हो भाई, संपूर्ण वो शुभ फल देने वाला हो, पर कहीं ना कहीं जाके कुछ असर तो अपना दिखाएगा। तो अब एकादश भाव में अगर राहु और मंगल की युति होती है तो अगर कोई लड़की जातिका है तो उसको गर्भपात भी हो सकता है। संतान है, किसी के संतान है तो उसे संतान सुख में कमी दे देता है भाई, संतान में विकलांगता ला देता है, अनैतिकता ला देता है। और जातक यहाँ से जो आय करता है वो भी एक दुष्कर्म के द्वारा ही कमाई हुई आय करता है। व्यक्ति कपटी होता है, एकादश भाव में राहु मंगल की होती है, धोखेबाज बन जाता है। परंतु प्रॉपर्टी, अगर ऐसा जातक प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसे प्रॉपर्टी में बढ़िया लाभ मिल जाता है। अब आ जाइए कुंडली के द्वादश भाव में। द्वादश भाव क्या है, व्यय भाव है, हानि भाव है, इसे अपन द्वादश भाव बोलते हैं कुंडली का। तो द्वादश भाव में अगर राहु और मंगल की युति होती है तो जातक आपराधिक प्रवृत्ति, नेचर से भ्रष्ट, अहंकारी होता है। परंतु अगर वो विदेश में आयात निर्यात या विदेशी व्यापार करता है एवं रिश्वतखोरी करता है तो उसमें ऐसा जातक अच्छे पैसे कमा लेता है। तो ये द्वादश भाव में राहु और मंगल की युति का फल हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने आसपास में कोई भी विद्वान ज्योतिषी हो उनके पास जाइए, आप विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा वो दिखाएं और उसमें जो ऐसे अगर ऐसी युति बन रही है, ऐसा अंतर प्रत्यांतर मंगल राहु का आ रहा है तो वहां पे आप जाइए और उनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। वो जो भी आपको उपाय बताएं आप उनका उपाय कीजिए, भाई दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधा मिट जाएंगी, आपका काम बनता रहेगा। धन्यवाद।